नंदी यहाँ पार्क कर दिए और आप घाट देखिए। वाह, गनीमत है कि अभी यहाँ फॉग नहीं है। फॉग के टाइम पे रास्ता और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। बहुत ही सुंदर घाट है दोस्तों, ये देखिए वहाँ पर पूरा हिल है। सामने आ गया है खूबसूरत सा कसारा टाउन। एकदम यूरोपियन जो कंट्रीज होती है ना, वैसी फीलिंग आ रही है। नमस्कार दोस्तों, आज है मेरी साइकिल जर्नी का 110वां दिन और मैं जा रहा हूँ मुंबई। ये देखिए कितना खूबसूरत मौसम है, बादल एकदम छाए हुए हैं। पूरे सह्याद्री पर्वतमाला अभी तक चल रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं त्र्यंबकेश्वर में था 4 दिन से, जहां पर मैंने 3 ट्रैक्स किए, जो कि तीनों ट्रैक आप पिछले वीडियोस में देख चुके हो। अगर नहीं देखा है तो आप देख लेना। उनमें से एक है ब्रह्मगिरी पर्वत का, दूसरा है अंजनेरी पर्वत का और तीसरा है सबसे ख़तरनाक किलों में से एक हरिहर फोर्ट का 90 डिग्री का 80 डिग्री का जो क्लेम है वो मैंने किया था। आज मैं निकल आया सुबह और वहाँ से बिलहोली पे जो कट निकलता है, अब बिलहोली से अब मैं जा रहा हूँ मुंबई की तरफ। और मुंबई यहाँ से बचा हुआ है करीब 150 किलोमीटर। देखिए दोस्तों कितना सुंदर रास्ता है। हम नेशनल हाईवे नंबर 3 पर चल रहे हैं और देखिए आसपास हरे हरे पहाड़ आपको दिखाई देंगे, बहुत ही ज़्यादा हरियाली है। और देखिए सामने आपको जो बादल उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ देर के बाद हमें कसारा घाट आने वाला है, जो कि बेहद खूबसूरत है। सो गाइस, अभी जिस रूट पर हम चल रहे हैं आगे चल के हमें कसारा घाट मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मुझे लोगों ने बताया कि उस कसारा घाट को मैं अच्छे से एक्सप्लोर करूं। और ख़ास बात यह है कि वो हमें इसी सुंदर से हाईवे पर मिलने वाला है, जहाँ पर ये हरी भरी पहाड़ियाँ और एक प्यारा सा रोड है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई यूरोपीय कंट्री हो। वाह। सो दोस्तों, ये आप जो ट्रक जाता हुआ देख रहे हैं वो समृद्धि हाईवे है। वहाँ पर 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है और हमें जाना है सीधा, हम इसी रूट से आ रहे हैं। सो मैंने कहा आपको इस समृद्धि हाईवे के बारे में जानकारी देता हूँ। अब बढ़ते हैं आगे। सो देखिए दोस्तों, यहाँ से अब कसारा घाट शुरू हो गया है। कल्याण 79, मुंबई 133। और अच्छी बात यह है कि यहाँ से मुंबई जाते समय घाट नीचे पड़ता है और वहाँ से घाट ऊपर पड़ता है। कसारा घाट शुरू होने वाला है। चलिए, यहाँ पर एक ये व्यू पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि घाट दिखता कैसा है। नंदी यहाँ पार्क कर दिए और आप घाट देखिए। वाह। सो गाइस, इस घाट के पास बैठने का एकदम से मन कर गया, भूटा ले लिया है। सो भूटा खाते हैं, बारिश का मौसम है, उसके बाद चलते हैं आगे। और दोस्तों ये देखिए खूबसूरत कसारा घाट शुरू हो गया है। कितना प्यारा ये रोड है और कितने प्यारे माउंटेन्स है। ये देखिए, एक साइड आपको ये माउंटेन्स और इधर आपको खाई दिखाएगी। देखिए, ये देखिए कितने सुंदर से घाट है, एकदम ब्यूटीफुल। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर रास्ता है। और गनीमत है कि अभी यहाँ फॉग नहीं है। फॉग के टाइम पे रास्ता और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। वाह, बहुत ही सुंदर घाट है दोस्तों। ये देखिए वहाँ पर पूरा हिल है। देखिए वहाँ से आप आएंगे, ये ऊपर वाला माउंटेन है। और ये देखिए, वाह कितने सुंदर ये पहाड़ हैं। देखिए गाइस, एक घाट इतना ख़तरनाक है कि हाईवे वालों ने बाकायदा लिख रखा है, अगर ब्रेक फेल हो तो वहाँ पर सामने जो आपको दिख रहा है वहाँ पे चले। यहाँ भी कई गाड़ियाँ गई भी हैं। सो बहुत ही टफ रूट है। सो सेफली चलने में फ़ायदा है। जल्दी से इस घाट को क्रॉस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों कितनी प्यारी जगह है। वाह, कितना सुंदर, कितना सुंदर। वाह। और अभी यहीं हम लंच करने वाले हैं। देखिए दोस्तों सामने आ गया है खूबसूरत सा कसारा टाउन। दोस्तों सच कह रहा हूँ, एकदम यूरोपियन जो कंट्रीज़ होती है ना, वैसी फीलिंग आ रही है। यार हमारे इंडिया से बेस्ट कुछ भी नहीं है, ये हम सुनते आया था मैं और बिलीव भी करता था, अब देख भी रहा हूँ। ये सच बात है, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज़ द बेस्ट। क्या रोड है, क्या हिल्स हैं, माउंटेन, वहाँ देखिए क्या घर हैं। वाह, ब्यूटीफुल। सो गाइस, अब हम लोगों ने ऑफिशियली कोंकण रीजन में एंट्री कर ली। हम लोग ठाणे डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं और ये देखिए ये है कसारा का मेन एंट्रेंस, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रवेश द्वार
कसारा, लेकिन हमें जाना है बिल्कुल सीधा क्योंकि हम जा रहे हैं मुंबई। सो बढ़ते हैं हम ठाणे की तरफ। सो गाइस कसारा क्रॉस कर गए, अब लंच कर लेते हैं। और ये देखिए किसी की स्पेशल रिकमेंडेशन पर यहाँ आए हैं। कहा गया था हमें कि स्पेशल यहाँ पे कढ़ी मिलती है। सो ये कढ़ी पकौड़ा है, ये रोटी है, प्याज है। तो टेस्ट करते हैं कैसे खाना। ठीक है, टेस्टी है कढ़ी। वो देखो दोस्तों क्या खूबसूरत सनसेट है, बहुत ही खूबसूरत सनसेट दोस्तों। देखिए एकदम सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं और बीच से सनसेट हो रहा है। गाइस मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अभी तक ना पिछले अपने 110 दिन की साइकिल जर्नी में बेस्ट से बेस्ट सनसेट और सनराइज़ देख लिए हैं। जैसे शायद अगर मैं साइकिल जर्नी नहीं करता तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं देख पाता। वाह, देखिए आप क्या चमक रहा है। सो गाइस कल्याण पहुंचने वाले हैं और करीब 25 किलोमीटर बचा हुआ है। जहां पर हमें जाना है वहाँ, और कल्याण 10 किलोमीटर। थक गए थे, राजस्थानी भाई मिल गए। हेलो भाई। और भाई के यहाँ शेक पी रहे हैं। थैंक यू भाई। तो गाइस रात के 9 बज गए हैं, कल्याण में एंट्री कर ली हमने। ये देखिए कल्याण की इमारतें, हालांकि लाइटिंग इनमें कम है। और अभी जहाँ हमें जाना है वो यहाँ से करीब 15 किलोमीटर और है डेस्टिनेशन हमारी आज की रुकने की। और अभी उल्लास नदी निकली है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि एक टाउन है दोस्तों, आपको बता दूं कि कल्याण एक टाउन है ठाणे ज़िले का। देखिए गाइस प्रतीक भाई ने खुद मेरी साइकिल ले ली है छोटी नंदी, और मुझे देखिए अपनी बाइक थमा दी है। और अब हम घर जा रहे हैं, आज यहीं स्टे करने वाले हैं। सो गाइस हम रात में प्रतीक भाई के पास आ गए थे। हेलो प्रतीक भाई। हेलो भाई। सो ये देखिए प्रतीक भाई बाइक राइडर है। ये देखिए इनकी बाइक SP राइडर 250, और हम आज का राइड इसी से करने वाले हैं। फुल मज़ा होने वाला है। आने वाला भाई, ये ब्लॉग जरूर देखना। फुल मचा, फुल एकदम। और कल जो है इन्होंने अपना मुंबई का लैंग्वेज क्या बोलते हैं, वन टाइम वन टाइम बहुत बाबा। तो गाइस इन्होंने कल रात को अपनी बाइक मुझे दी थी, इसका मैंने ब्लॉग वो डाला है। और मेरी साइकिल चला के आए थे। आपको कैसा लगा था साइकिल चला के? साइकिल चला के तो मेरे को भाई मज़ा आ गया था, कॉलेज की याद आ गई थी मेरे को। और अभी हम मुंबई घूमने वाले हैं, एकदम लोकल की तरह मज़ा आने वाला है। तो भाई मैं और प्रतीक भाई जा रहे हैं। हम लोग सबसे पहले मंदिर जा रहे हैं। प्रतीक भाई ने कहा कि मंदिर पास में है, तो सबसे पहले मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमारा प्लान है, हम लोग अंबरनाथ में अभी, जो कि ठाणे ज़िले में पड़ता है, मुंबई के बिल्कुल बगल में। मुंबई समझ लो आप इसे। तो मेरा यही था, प्रतीक भाई से बात हो गई थी तो प्रतीक भाई बोले कि भाई आपको ना लोकल एकदम लोकल बम्बईया स्टाइल में घूमते हैं। इनके काफ़ी सारे दोस्तों से हम मिल रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं। और अब तो अपना भी स्टाइल एकदम बम्बईया वाला हो गया है। क्या भाई चलेंगे क्या? चलेंगे भाई एकदम फास्ट। ये देखिए दोस्तों यही है प्राचीन शिव मंदिर। सो गाइस मुझे कुछ मेरे दोस्त थे जो मुझे बोल रहे थे कि भाई यार मुंबई जाओ ना तो कुछ ऐसे मंदिर खोजना जो कि लोगों ने कम देखे हो, क्योंकि आपको पता ही है कि सिद्धिविनायक हो, लाल बाग का राजा हो, ये सब मंदिर ना ज़्यादा लोगों ने देख रखे हैं, है ना। महालक्ष्मी मंदिर लोगों ने देख रखे हैं। सो मैंने प्रतीक भाई को यही बोला कि भाई मुझे आप ऐसे मंदिर के बारे में बताओ यार जो कि कम लोगों ने देखे हो। सो प्रतीक भाई बोले कि यार मैं आपको ना अंबरनाथ का शिव मंदिर ले चलता हूँ। तो बाकी काफ़ी पुराना हो गया ये, बहुत पुराना है, बहुत है ना। चलो अंदर चल के देखते हैं। बिल्डिंग ना काफ़ी पुरानी लग रही है एकदम। सो गाइस काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये, आप जो देख रहे हैं। इसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। सो करीब 1300 साल पुराना ये मंदिर है, 1300-1400 साल पुराना मंदिर। देखो भाई बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है, बहुत ही प्राचीन। गाइस 1060 के आसपास इसका निर्माण है और ये अंबरनाथ रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है और वालधुरी नदी के किनारे ये मंदिर बनाया गया है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही प्राचीन। कहते हैं कि इसका निर्माण सलाहर राजा चित्तराज ने करवाया था
और आप ये जो पूरा देख रहे हैं ये पत्थर की कटिंग काट काट के मंदिर बनाया गया था। सो काफ़ी सुंदर, ये देखिए कितनी सुंदर ध्वजा लहरा रही है। सो गाइस मेरा यही था कि मैं एक ऐसा मंदिर एक्सप्लोर करूं जो कि अभी मुंबई में कम लोगों ने किया हो। सो मैं इस मंदिर पे आ गया। देखिए दोस्तों कितना सुंदर मंदिर है ये। और अब हम जा रहे हैं इसके गर्भगृह को देखने। इसके लिए करीब आपको 20 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी। ये देखिए गाइस कितना पुराना ही मंदिर है। गर्भगृह में सर अलाउड ना करें, लेकिन काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी भव्य। ये देखिए गाइस, जय शंकर भगवान की। ये देखिए दोस्तों वाकई बहुत पुराना मंदिर है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय शंकर। ओम नमः शिवाय। यहाँ पे देखिए गणेश जी का भी मंदिर है। तो यहाँ के भी आप दर्शन कर लीजिए। और देखिए गाइस यहाँ पर तालाब है। देखिए प्यारा सा मंदिर। और गणेश मंदिर के बगल से आपको ये तालाब मिलेगा। इसमें कितने सारे टॉर्टवाइज हैं, काफ़ी सारे कछुए हैं। गाइस हमारे मुंबई ट्रिप की शुरुआत ऐसे हुई है मॉर्निंग में मंदिर के साथ। सो थैंक्स टू प्रतीक भाई की वो ले आए हमें इस प्यारे मंदिर पर। ये देखिए ये एक और माता जी का शिवलिंग का ये है मंदिर। जय भगवान की। कहाँ चलने वाले हैं प्रतीक भाई? अभी मंदिर का राउंड घूमते, हाँ, फिर निकलते नेरल के लिए। नेरल के लिए माता रानी स्टेशन जो यार एकदम हिल स्टेशन, हिल स्टेशन है भाई। माथेरान। दूर दूर से आते हैं वहाँ पे घूमने हाँ। के लिए। वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट देखेंगे, फिर मज़ा आएगा फिर। सो गाइज अगर ये ब्लॉग ज़्यादा लेंदी हो गया तो इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करेंगे। लोकल घूम के फिर खा पी के हमने ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर ही लिया है। घर पे किया, बाहर भी किया। और प्रतीक भाई के बारे में बता दूँ कि प्रतीक भाई टू फूडी, लेकिन जिम भी करते हैं तो मेंटेन रहते हैं। सो माथेरान एक बहुत ही प्यारा सा हिल स्टेशन है। ये करजट में पड़ता है, राइट? नेरल में। सो नेरल में पड़ता है। सो वो हम घूमेंगे और उसके लिए स्पेशल ब्लॉग भी आपको बनाएंगे, या तो उसमें मेंशन करेंगे या अगले में। सो गाइज आप देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि 365 दिन तक की हमारी साइकिल जर्नी चल रही है। और साइकिल जर्नी में भी बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। साइकिल जर्नी में भी एक चीज़ ऐड हो चुका है आपको। हाँ, और साइकिल जर्नी में ऐड हो चुका है बाइक राइडर, SP राइडर 250, राइट? 250 SP राइडर 250 कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। वहाँ भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है भाई को। भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जॉब के साथ साथ घूम रहे हैं, ये बड़ी बात है। और हम लोग सोमनाथ में मिले थे। सो राइडर्स की अपनी कम्युनिटी होती है। मैं बोलूँगा हम 2 व्हीलर्स हैं, साइकिल हो, बाइक हो, ये वाला राइडर्स। सो लव यू और गाइस, सपोर्ट करते रहिए।